दिमाग सबके पास होता है, मेरे पास, आपके पास, जानवर के पास, भूत के पास, प्रेत के पास, आत्मा के पास, शेर के पास, हाथी के पास, गाय के पास, कुत्ते के पास, सबके पास, एक चींटी से लेके एक चीता तक, एक हाथी तक, सबके पास दिमाग होता है। लेकिन इंसान का दिमाग अलग क्यों है? इंसान का दिमाग अलग क्यों है? बारिश आई, बरसात आई, सब भीगे, मैं भी भीगा, जानवर भी भीगे, तो इंसान अलग क्यों है? इंसान अलग क्यों है? बाढ़ आई, सूखा पड़ा, सब प्यासे थे, हम भी प्यासे थे, फिर इंसान का दिमाग अलग क्यों है? इंद्रधनुष आसमान में हमने देखा, चिड़ियों ने देखा, फिर इंसान का दिमाग अलग कैसे है? इंसान का दिमाग अलग इसलिए है क्यों कि बरसात आई, हम भीगे, जानवर भीगा, भूत प्रेत सब भीगे, लेकिन हमने सोचा कि बरसात क्यों हो रहा है? हमने सोचा कि बरसात क्यों हो रहा है? इंद्रधनुष आसमान में दिखा, चिड़ियों ने देखा, जानवरों ने देखा, लेकिन इंसान ने सोचा कि इंद्रधनुष क्यों आता है, कैसे बनता है? इसलिए इंसान का दिमाग अलग है, क्योंकि इंसान का दिमाग सोचता है क्यों। इंसान का दिमाग सोचता है क्यों? क्यों, समझ रहे हो? क्यों प्रश्न करता है, क्यों? यही प्रश्न ये है। प्रश्न चाहे, चलो ठीक, खैर देखते हैं। प्रश्न चाहे जो भी हो, प्रश्न चाहे जो भी हो, हल करना सीखो। समस्या कोई भी हो, समस्या है, अच्छा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, मैथ 2022 का क्वेश्चन है, मैथ का, गणित का, पेपर कोड है 822 एजेड सॉरी, पेपर कोड है 822 एजेड और क्लास 10, कक्षा 10, 6 नंबर का सवाल है। 6 नंबर का सवाल है, आपको दिखा देता हूं। ये है पेपर कोड 2022 गणित का है 822 एजेड। पेपर कोड देख लो, पेपर कोड देख लो, 822 एजेड 2022 का क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7वें का ख का, या तो अथवा इसका तो बता दिया मैंने। इसका देखो 12 सेंटीमीटर कोमा 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास अपने को ज्ञात करना है। फिर से पढ़ देता हूँ। 12 सेंटीमीटर कोमा 16 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। 3 गोले हैं, 3 गोले, गोला कह तो गोला, गोली गोली, ठीक है। 3 गोले, एक 12 सेंटीमीटर व्यास, फिर 16 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा 16 सेंटीमीटर व्यास डायमीटर, ओके। उससे बड़ा 20 सेंटीमीटर व्यास का 3 गोले हैं। तीनों को पिघला दिया गया, तीनों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया। 3 थे, ठीक है, 3 थे, तीनों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया। उसका व्यास क्या होगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक। हाँ, तो एक 12 सेंटीमीटर, कितना है, 12 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, एक 16 सेंटीमीटर, एक 16 सेंटीमीटर, एक 16 सेंटीमीटर, ओके जी। तथा एक 20 सेंटीमीटर, तथा एक 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, ये पूरा है डायमीटर और ये भी पूरा डायमीटर और ये भी है डायमीटर। धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। भैया इसको पिघला दिया गया,
इसको पिघलाकर आपस में मिला दिया गया तो एक ठोस गोला बनता है। क्या बनता है? एक ठोस गोला बड़ा। ठीक है, इसका व्यास डायामीटर ज्ञात करना है। इसका डायामीटर कितना होगा? ठीक है। हाँ, तो सबसे पहली बात करना कुछ नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि अच्छा, एक बात पूछता हूं, अगर 1 लीटर का स्प्राइट लेके यदि उससे 2 लीटर वाले स्प्राइट के बोतल में डालोगे, खाली बोतल में, तो जब डालोगे तो फिर वो स्प्राइट कितना हो जाएगा? 2 लीटर नहीं, वो 1 लीटर ही रहेगा। यदि 1 लीटर के, चलो 1 लीटर का 3 है, 1 लीटर स्प्राइट के 3 बोतल हैं, लिया, अमीर आदमी है भाई, ले सकते हैं। ओके, हाँ, ले लिए। अब उसको 5 लीटर वाले में ऐसे डाल दिए, खाली डब्बा था, उसको ऐसे डाल दिए 5 लीटर वाले में। ठीक है, अब बताओ, डालने के बाद क्या उस 5 लीटर में जो स्प्राइट हमने डाला था, 3 बोतल 1-1 लीटर का, क्या वो जाके 5 लीटर हो जाएंगे? अरे 5 हो जाएगा क्या? नहीं, वो 3 लीटर ही रहेगा। सेम चीज आयतन के साथ होता है, हालांकि आयतन अलग है, फिर भी चलो ठीक। सेम चीज, अगर 3 गोलों को, एक छोटा, एक बड़ा, एक उससे बड़ा, खौलाकर पिघलाकर अगर एक बड़ा गोला बनाया जाता है तो उसका आयतन सेम रहता है। उसका आयतन, अगर तीनों के मिलाने पर जो आयतन आएगा वही आयतन बड़े वाले गोले का भी होता है। इसी चीज का यूज करेंगे। ओके, हाँ, तो हम जानते हैं गोले का आयतन, हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि गोले का आयतन, यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, हम जानते हैं कि सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, वी नो दैट, हम जानते हैं कि गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन कितना होता है? ये होता है 4/3 पाई r, 4/3 पाई r³ ठोस गोले का आयतन होता है। ठीक, तो इसका आयतन, यदि एक वृत्त का डायामीटर 12 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी? उसका आधा कर दो, 12 का आधा 6 सेंटीमीटर। ओके, हाँ, तो ये कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। 16 का आधा करोगे तो 8 सेंटीमीटर, और 20 का आधा करोगे तो आएगा 10 सेंटीमीटर। ये हो गया R1 का मान, ये हो गया R2 का मान, और ये हो गया R3 का मान। ओके, हाँ, तो यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, चलो, ये पहला गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला। ओके, हाँ, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि आयतन बराबर होता है। ओके, तो पहले गोले का आयतन, आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन, ओके, प्लस तीसरे गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन मिला दिए, बराबर नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन। ओके, तो पहले गोले का आयतन 4/3
पाई आर क्यूब R1 क्यूब प्लस दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस तीसरे गोले का आयतन 4/3 पाई R3 का क्यूब। ओके, R3 का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। ओके, बराबर नए गोले का आयतन 4/3 पाई R4 का क्यूब। इसका मैं लेता हूं, ये जो है बीच का, ये है R4। कितना है? R4। कोई दिक्कत? ठीक है। हाँ, तो देखो 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन ले रहा हूं तो कर जाएगा। यहाँ पे 4/3 पाई कॉमन हो गया। R1 का मान कितना है? R1 का मान है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब प्लस R2 का मान कितना है? R2 का ये है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्यूब प्लस R3 का मान कितना है? R3 का 10, तो 10 का क्यूब। ठीक है, बराबर 4/3 पाई R4 का मान चाहिए, R4 का क्यूब। कोई दिक्कत? ठीक। हाँ, तो 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 8 का क्यूब होता है 512 प्लस कितना होता है? 512। ओके, 10 का क्यूब होता है 1000। ओके, जोड़ने पे ये क्या है? R4 का क्यूब। जोड़ दूं 0 2 6 4, कितना आ जाएगा? 4। ओके, 0 1 1 2। ओके, 0 5 2 7 और 1 आ गया 1724। अब 1724 किसका क्यूब होता है? 1724 किसका क्यूब होता है? वो क्यूब होता है 12 का। इसका वर्गमूल 12 होगा। देखो, यदि 12 का गुणा 3 बार करें आपस में, उसका मान आ जाएगा 1724। ठीक है, करके देख लें क्या? अरे निकाल लेना। ठीक है, हाँ, एक बार ये करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 12 गुणे 12 इसका गुणा करोगे 144। कितना आएगा? 144, और 144 में 12 का गुणा करो। देखो 144 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 चौक 48 को 12 चौक 48 को 8। अच्छा 12 चौक 48 से हो जाएगा 8। ओके, यहाँ पे आ रहा है 4। ओहो सॉरी, ये 8 रहेगा। देखो ये 8 रहेगा, 6 2 8, कितना रहेगा? 8। सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है, हाँ अब सही है। 12 चौक 48 को 8, हंसी लगा 4, 12 चौक 48 4, 52 को